कल के आगे से उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्राणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। इसका अर्थ देख लीजिए। सुंदरी साधन तत्प्राणाम मतलब सुंदरी साधन में लगे हुए लोगों, योगश्च और योग, भोगश्च और भोग, करस्थ मतलब हाथ में, एव मतलब भी। सुंदरी साधन में लगे हुए लोगों के हाथ में योग और भोग दोनों होता है, इस प्रकार के विचार की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। अभिचार मतलब मंत्रमुग्ध करना। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक के फूल ने मंत्रमुग्ध करने में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। अचरज मतलब आश्चर्य, तो मैं आश्चर्य से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब लेखक ने उस समय के इतिहास को अच्छी तरह से जाना है, इसलिए दोनों के मिलन को वो अच्छी तरह से जान पाता है। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। दुर्दम मतलब प्रबल, पहले ही हम बता चुके हैं। तो लेखक प्रश्न उठाता है कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में विकसित हुई, तो यह भी क्या जीवनी शक्ति का प्रबल अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्ममत की सृष्टि हुई थी। तो लेखक कह रहा है कि इस बात को कौन बताएगा कि कितने विनाश के बाद इस प्रकार के धार्मिक विचार और आचार का प्रचलन हुआ था, जो कि पहले इससे नहीं हुआ था। अपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ था। तो जब अशोक के फूल का महत्व था, तो इस प्रकार का जो धार्मिक विचार आया था, वो कितने विनाश के बाद वो आया था। कहने का मतलब है कि बुद्ध धर्म और स्वामी महावीर इत्यादि वैराग्य प्रधान जो मत हैं, उनका एक समय बड़ा प्रभाव था और फिर वो प्रभाव समाप्त हो गया और मदन देवता के प्रधानता वाला ये धार्मिक आचार और व्यवहार प्रचलन में आया था। अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। परिणति मतलब परिणाम। तो अशोक के गुच्छों का, स्तबक मतलब गुच्छा, अशोक के गुच्छों का हर फूल और हर पंखुड़ी इस विचित्र परिणाम की परंपरा को ढोए जा रहा है। कहने का मतलब है अशोक के फूल के साथ ये सब स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। कैसा झबरा सा गुल्म है। गुल्म मतलब बिना डंठल वाला फूल। तो अशोक के जो फूल होते हैं उसमें डंठल नहीं होते हैं, बिना डंठल का फूल होता है और बड़ा घना फूल हो जाता है उसका। तो वही कह रहे हैं कि कैसा बिना डंठलों वाला झबरा सा फूल है, मगर उदास होना भी बेकार है। तो लेखक जो उदास है और इस बात के लिए उदास है कि अशोक के फूल का महत्व समाप्त हो गया, इसलिए लेखक उदास है। अशोक आज भी उसी मौज में है, क्योंकि अशोक के फूल और पेड़ का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। तो अशोक का फूल उसी प्रकार से पहले भी था जैसे आज है।